पंचायत का क्या काम है और पंचायत एक कस्बे में क्यों ज़रूरी है, इसी पे बात करेंगे। हमारे शर्मा जी जो है बताएंगे कि पंच सरपंच किस तरह के होने चाहिए। जी शर्मा जी। पंच सरपंच इसलिए ज़रूरी है, शर्मा जी। पंच सरपंच इसलिए इलाके के ज़रूरी है। पंचायतों में लोगों के काम हों और लोगों को अच्छे पंच सरपंच मिलें जो लोगों के काम कर सकें और सरकार से काम करवा सकें। तो इसलिए आप अगर अपने इलाके में किस तरह का पंच सरपंच चुनना चाहेंगे? हम इसलिए ऐसा पंच सरपंच चुनना चाहेंगे जो लोगों के काम कर सके और लोगों की हर काम पे खरा उतर सके। किस तरह के काम होते हैं जैसे इलाकों में? जैसे गलियां, सड़कें, बिजली, पानी, ये तो बुनियादी हक है, जनता पैसा देती है। उसके अलावा और इसके अलावा नौकरियां, शिक्षा, नई शिक्षा और नई जनता के लिए, मतलब नई यूथ के लिए काम करें और उनकी हेल्प कर सकें। ऐसे सरपंच चाहिए जो लोगों के काम आ सकें। और कुछ ही महीनों में या दिनों में ही हो सकता है कि जो पंचायती इलेक्शन है वो आ सकते हैं, और उसी पे आज एक मैं पंचायत क्या है, पंचायत जो है वो किस तरह से काम जो गांव में करती है, इसी पर पूरा आज मैं ब्रीफ करूंगा कि पंचायत जो गांव के कस्बों के लिए कितनी ज़रूरी है, और पंचायत सही चुनी जाए वो जनता को उसी को जागरूक करने के लिए मैं इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा। और पंचायत महत्वपूर्ण एक इलाके का हिस्से, जो कस्बे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो इलाकों में काम किस तरह से करवाता है, और पंचायत कब बनी थी, क्यों बनाई गई थी, इस पे मैं आज पूरा जो है ब्रीफ करूंगा और बताऊंगा। पंचायत भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद शामिल है। पंचायत, कुछ खास बातें पंचायत की जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायत का मतलब है गांव या छोटे कस्बे स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। ग्राम पंचायत गांवों या गांवों के समूह की कैबिनेट के रूप में काम करती है। ये कैबिनेट उसी तरह से होती है जिस तरह से मेंबर लेजिस्लेटिव जैसे एमएलए होते हैं या एमपीज चुने जाते हैं, उसी तरह अपने इलाके की ये कैबिनेट की तरह काम करती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे लोग करते हैं जो उस इलाके की जनता होती है। जिस तरह से मैं बाबा फरीदनगर स्योड़ा में खड़ा हूँ, और जो इलेक्शन होंगे इस इलाके की जो जनता है वो अपनी पंचायत को चुनेगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधा जो वहाँ की जनता करती है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच कहा जाता है, और ग्राम पंचायत के सदस्यों की जो संख्या है वो 7 से 17 होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य गांव के वार्डों से चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के कामों में स्वच्छता, कृषि, संवर्धन और मातृत्व कल्याण और वैश्विक शिक्षा शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के ज़रिए मिला था। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग 9 में है। और वही मैं आपको बता दूं कि पंचायत, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कितना ज़रूरी है, और भारत के अलग अलग इलाकों में ये पंचायत जो है वो प्राचीन काल से इसको जो मान्यता दी गई है, क्योंकि कभी भी कोई गांव में जो भी कार्य होते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं, जो कैबिनेट के रूप में काम करती है। क्योंकि और लोगों को जो जागरूक करने का ये है कि जब भी इलेक्शन आए तो ऐसे लोगों को चुना जाए जो आपके साथ दिन रात खड़े हों, जो आपके लिए काम करें, जो आपके जो गलियां, नाली, सड़कें जो भी हों वो आपके साथ रह के करें, ना कि कोई घोटालाबाजी करे, ना कि पीठ पीछे कुछ बात करे। क्योंकि ये कुछ नेता जो होते हैं या कुछ पंचायत के इलाके होते हैं, अगर कई इलाके होते हैं वहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग जो नेता होते हैं या पंचायत होते हैं या कुछ भी होते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इधर और उधर की बात करके ही अपना समय निकालते हैं, और जो लोगों के काम होते हैं वो इलाके के वो कार्य रह जाते हैं। कई सड़कें, गलियाँ, नालियाँ नहीं बन पाती हैं क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए, जो पंचायत का कुछ लोग होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, कुछ अपने जो सहयोगियों के काम करते हैं या घर परिवार के काम करते हैं। अगर कहीं पे गलियां नालियां बनती हैं या टाइलें लगती हैं तो अपने इलाके में लगाते हैं, अपने आसपास लगाते हैं। पास कहीं होती है गली नाली या
टाइलें वो अपने आसपास लगाते थे, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी मान्यताएं जो दी गई हैं उसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं, और जिससे कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो ज़रूरी काम होते हैं, जो ज़रूरी के इलाके होते हैं वो रह जाते हैं, और जो लोग कहीं ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, जो विभागों तक नहीं पहुंच सकते, उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि पंचायत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके इलाके का, तो उन लोगों को चुना जाए जो कार्य करे, जो आपके साथ दिन रात खड़े रहें, जो आपकी महत्वपूर्ण जो उस इलाके के काम हों उनके लिए सहयोग दे, सरकार के पास जाके सच्ची बातें जो हैं वो सरकारों के आगे, विभागों के आगे रखें। ये चीज़ हमेशा जनता को सोचनी चाहिए कि कई चीज़ों से उठ के उन्हें जो है पंचायत के लोगों को चुनना चाहिए, ताकि वो पंचायत आने वाले समय में जीतने के बाद उस इलाके की जनता के लिए काम करे। सर, पंचायत कितनी ज़रूरी है आपके जो सोच से? पंचायत का क्या कार्य होता है, आप क्या कहते हैं? पंचायत अच्छी होनी चाहिए, काम करने के लिए अच्छी होनी चाहिए। क्या पंचायत का क्या कार्य होता है? आप भी इतने समय से देख रहे हैं पंचायत इसलिए होती है अच्छा काम करे और लोगों की बात सुने, इलाके जो प्रगति हो, मतलब अच्छा के लिए मतलब चुनी जाती पंचायत। पंचायत कितनी ज़रूरी है? पंचायत जनाब ज़रूरी, बहुत अच्छी पंचायत होनी चाहिए जो गांव की डेवलपमेंट करे। सरपंच जो है अच्छे होने चाहिए कि जो तो हर जगह जाए, किसी भी कोई काम पे सुविधा करनी चाहिए उन्होंने। पंचायत का क्या रोल रहता है पूरे? पंचायत का रोल रहता है जो कहीं भी कोई बुलाए उसको जाना जरूरी है। इलाके की डेवलपमेंट हो, नाली सड़कें जो है पूरी कंप्लीट किए जाए तो ठीक है, अच्छी बात है इनको। कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंचायत अच्छी होनी चाहिए और डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो करने वाली होनी चाहिए, इलाके की डेवलपमेंट करे, क्योंकि पंचायत अपने इलाके का जो पंच सरपंच होते हैं वो इतने कार्य करने वाले होने चाहिए कि वो हर जगह अपने इलाके की जनता के जो उच्चतम कार्यों की बात करे, अच्छाइयों की बात करे, वहाँ पे जो भी मेन कार्य होते हैं जैसे। और सबसे अहम बात है कि जनता को इस चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए, जो सरकार है वह बिजली, पानी, सड़क, वो एक वहाँ की जनता का जो पूरे भारतवर्ष की वो कानूनी हक है कि उनको जो वहाँ की रहने वाली जनता है अपने इलाके की, उसको वो हक जो मिले। उसके अलावा भी जो वहाँ की शिक्षा, वहाँ के कार्य किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क हमारी जनता यही समझती है कि यही हमारे लिए बहुत है, लेकिन आज के समय में सबको पता है कि बिजली, पानी, सड़क, हर चीज़ का जो टैक्सेस हम देते हैं, वहाँ की जनता चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, टैक्स के ज़रिए वो सरकार के पास पैसा पहुँचता है, और वहाँ की जनता का बुनियादी हक है जो ये बिजली, पानी, सड़क है। ये कोई एहसान नहीं करता नेता, चाहे वो कोई भी हो, MP हो, MLA हो, क्योंकि बिजली का भी आप किराया देते हैं, रोड का भी आप टैक्स देते हैं, और गलियों सड़कों का वो आप पैसा देते हैं, और पानी का भी जिस तरह से आप पैसा देते हैं, तो वो आप आम जनता का जो वो हक है, इस चीज़ को हमेशा जनता को पता होना चाहिए। इस मामले में वहाँ की बेरोज़गारी, शिक्षा, इन चीज़ों पे जो नेता बात करे उसको ही चुन के जो है आप आगे लाएं। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, और किस तरह का नेता जो है आम जनता को चाहिए, आपको अपने इलाके में चाहिए, पंचायत के लिए पंच सरपंच चाहिए, ये कमेंट ज़रूर रखिएगा। और जो जिस इलाके में जाएगी वहाँ के पंचायत के कार्य किस तरह से हैं, और आम जनता के लोग जो क्या सोचते हैं कि जो पंचायत का काम कैसा होना चाहिए, कमेंट राय ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हायर अथॉरिटी तक जनता की आवाज़ को पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।